2025 के कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ दिनों बाद एक नया साल 2026 ढेर सारी नई नई उम्मीदें, नई नई आशाएं लेकर आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि 2026 मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए क्या क्या सीखने के अवसर, क्या क्या तोहफे लेकर के आ रहा है। जैसे कि नवग्रह हैं, नवग्रह अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे। इसमें सबसे अहम जो है, आपके 12वें हाउस में शनि महाराज पूरे साल विद्यमान रहेंगे। 12th हाउस जो है आपका व्यय भाव कहलाता है, मोक्ष का द्वार कहलाता है, और शनिदेव का वहां पर मीन राशि में विराजमान होना आपके लिए कुछ कठिनाइयों को दिखाता है। लेकिन शनिदेव से हर कोई डरता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव ज्ञान के दाता है, न्याय के देवता हैं, वो कर्म प्रधान है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप अगर अपने कर्म करने से चूक जाओगे, शॉर्टकट अपनाओगे, तो आपको वो दंडित भी करेंगे। यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपसे मेहनत तो बहुत करवाने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको जो है गुरु की कृपा भी मिलने वाली है। इस पूरे साल में गुरु अपनी अतिगामी चाल में 3 राशियों में गोचर करेंगे। साल की शुरुआत में वो मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद सेकेंड हाफ में वो आपकी अन्य राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से गुरु का आशीर्वाद मिलने से आपकी कई सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। साथ ही में राहु केतु का आशीर्वाद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आपको ऊंचा उठना है तो। राहु जो है आपके 11th हाउस में बैठा है, जो कि लाभ भाव में है, तो राहु आपको ढेर सारा लाभ तो दिलाएगा ही दिलाएगा। और केतु महाराज जो है आपके 5th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपको कुछ ज्ञान से अवगत कराएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ ऐसा आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे जिससे कि ये साल खत्म होते होते आप एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति बन जाएंगे। राहु आपका एक अंपायर खड़ा करवा देंगे 2026 दिसंबर आते आते। गुरु का सपोर्ट होने की वजह से आप कई सारे ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे जहां आपने सोचा भी नहीं था। हाँ, शनिदेव बीच बीच में अपनी वक्र दृष्टि से या मार्गी दृष्टि से आपका एग्जाम लेते रहेंगे। इस पूरे साल में आपको कुछ एक चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कुछ एक महीने जो है आपको थोड़े से अवॉइड करने हैं अच्छी चीजों के लिए। तो कुछ एक महीनों में आपको अपने लिए अच्छी अच्छी प्लानिंग करने की भी आवश्यकता है। इस महीने की शुरुआत में 2026 की शुरुआत आपको थोड़ा सा वर्कलोड से परेशान कर सकती है। थोड़ा सा मन मुताबिक चीजें आपकी नहीं होंगी, इसलिए आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट रह सकते हैं। लेकिन उससे आपको ये नहीं सोचना है कि यार साल की शुरुआत ही हमारी गलत हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको जो आज निगेटिविटी लगेगी जनवरी में, वही दिसंबर आते आते आप अपने आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे अच्छे और मेरे भले के लिए ही हुआ है। शनि का 12th हाउस में बैठना आपके जीवन से आपको डिटॉक्स करने वाला है, यानी कि कई सारी चीजें आपके जीवन में जो रिश्ते आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं या आपके लिए लाभकारक नहीं हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, उनसे आपको शनिदेव मुक्ति दिलाएंगे, यानी कि वो रिश्ते आपसे छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। जो नौकरी आपको तरक्की नहीं दे सक रही है या आपके तरक्की का रोड़ा बन रही है, वो नौकरी भी आपसे छूटेगी। कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसे दोस्त जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके हितकारी होने का वो दावा तो करते हैं, पर कहीं पर भी आपका हित होने वाला होता है तो सबसे पहले जो है नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग वही लोग करते हैं। ऐसे लोग भी आपसे शनिदेव दूर करा देंगे। तो आपको शुरुआत में तो ये लग सकता है कि मेरे साथ सब कुछ छूटता चला जा रहा है, लेकिन कुछ छूटेगा तो कुछ आएगा भी। गुरु महाराज बैठे हैं आपके पास, जो कि 3 राशियों से पूरे साल में गोचर करेंगे। तो जो अगर शनिदेव जो कुछ चीजें छीनेंगे आपसे, जो आपके लिए फेथफुल नहीं है या आपके फेवरेबल नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, वहीं पर गुरु
देव जो है आपके लिए कुछ ऐसी अच्छी, जो आपका जीवन में आप इतिहास रचेंगे, आप एक अपना ही संविधान लिखेंगे, ऐसी चीजें गुरु आपके जीवन में भेज देंगे। तो इन सब का आपको विशेष आशीर्वाद मिलता रहेगा। साल की शुरुआत में जनवरी आपका थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और ओवरलोड वर्किंग की वजह से थोड़ा सा शारीरिक थकान आपको महसूस हो सकती है। फरवरी महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो 17 फरवरी को जब पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उससे एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक कोई भी अच्छी या नई चीज आप करने का सोचे भी नहीं। अगर कुछ मकान लेना है, कुछ घर लेना है, या कोई डील साइन करनी है, कहीं नौकरी पे जाना है, कोई भी ऐसी शुभ जो आपके जीवन में शुभता लेके आने वाली है, उन चीजों से आपको 17 फरवरी से एक हफ्ता पहले, 17 फरवरी से एक हफ्ता बाद में बचने की आवश्यकता है। मार्च में अगेन चंद्र ग्रहण पड़ेगा। चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो शनि के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ेगा। जब शनि देव पे प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर उनका सीधा सीधा प्रभाव आएगा। आप थोड़ा सा डिप्रेसिव फील करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से आपको ऐसा हिलते हुए डुलते हुए नजर आएंगे। 12वें भाव का शनि जो है आपको कई सारे ऐसी चीजों से अवगत कराएगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है। आपको मतलब इन चीजों का पर्दाफाश होगा कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है। आपका दिल भी टूटेगा, लेकिन वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कुछ आपके काम वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ षड्यंत्र भी बन सकता है। तो इन चीजों से आपको शनिदेव अवगत कराएंगे। शनिदेव इसलिए अवगत कराते हैं कि आप बी प्रिपेयर, कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप अगर इन चीजों को संभाल लेंगे यथासंभव समय रहते, तो आपके लिए कोई भी अनिश्चितता शनिदेव नहीं होने देंगे। तो 17 फरवरी के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, आपके उन दोस्तों से जिनके भरोसे आप दुनिया जीतने निकले थे। तो ऐसे दोस्तों को पहले से आप पहचान लें, और अगर ऐसा कुछ होता भी है आपके साथ, तो उस समय अपने दिल को बहुत ज्यादा टूटा हुआ या डिप्रेसिव महसूस ना करके भगवान का शुक्रिया अदा करें कि ये बात मुझे आज ही पता चल गई। अगर इनके भरोसे में कोई बहुत बड़ा काम करता और तब पता चलता तो और ज्यादा नुकसान होता। इस चीज को सोचकर भगवान का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ें, और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। कहीं पर भी वेग कोई भी स्टेटमेंट ना दें, कन्फ्रंटेशन से बचें। इस अवधि में आपको कोई भी काम वर्बल डिस्कशन में नहीं करना है। कहीं पर भी अगर आप कोई बात करते हैं, किसी से कमिटमेंट करते हैं, या कोई आपको कमिटमेंट करता है, तो ऑन पेपर काम कीजिएगा। सिर्फ मुंह से बोली हुई बातों का कोई भरोसा नहीं है, वो आगे चल के पलट जाएंगे। तो अगर आप अपने आप को सेफ, सिक्योर और आगे बढ़ता हुआ नजर देखना चाहते हैं, तो आपको ऑन पेपर काम करना होगा। कोई भी कमिटमेंट, कोई भी डिस्कशन, या कोई भी ऐसी डील जो आपको ऐसा लगता है ये फ्यूचर में मुझे फायदा देगी, उसको पेपर पर उतारिए विथ सिग्नेचर, विथ पेपर पे ही आपको वो करना है। पेपर पर उतारी चीजें अक्सर हमारे जीवन में सही होती है। 11th हाउस का राहु आपको आपके लाभ भाव का है, तो ये आपके लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाला है जिसमें आप ढेर सारा पैसा कमाने वाले हैं। इस पूरे साल में आपको शनि के उपाय करते रहने हैं। बाकी गुरु की कृपा दृष्टि तो आपको मिलती ही रहेगी। शनि के उपाय में आपको जो है, अगर आप पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जला सकें शाम होने के बाद, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको दशरथ रचित दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, वो भी शाम को। शनि के कोई भी उपाय होते हैं वो शाम को थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद होते हैं।
साथ ही में शनि के उपायों में आपको पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर बिना क्या कहते हैं बिना छूटे आपको करना है, यानी कि एक भी दिन का आपका उसमें गैप ना हो। आप अगर डेली एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम बना लें साल की शुरुआत में ही, तो वो आपको आने वाले जीवन की सभी ट्रबल से, शनि देव की विशेषकर शनि, बाकी और कोई ग्रह आपको ट्रबल नहीं देने वाले हैं, बट शनि ग्रह का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो शनि के ट्रबल से बचने के लिए आपको शनि स्तोत्र का जो है, शनि के ट्रबल से बचने के लिए आपको काल भैरव अष्टकम सुनना है, शनि के स्तोत्रों का, शनि चालीसा या शनि के स्तोत्रों का जाप करना है या फिर सुनना है। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम पूरे साल आपको बना लेना है, उससे शनि की अनिष्टता से आप बचे रहेंगे। हो सके तो आप मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और हफ्ते में कम से कम एक दिन सुंदरकांड बजरंग बाण का पाठ करें या फिर सुने यूट्यूब पर। यह आपके जीवन को इतनी स्मूथनेस लेकर के आएगा कि शनि की टर्बुलेंस आपको पता ही नहीं चलेगी कि कब आपका टेक ऑफ हुआ और कब आपकी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। तो इन दो उपायों को करते रहे। साथ ही में जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक उपाय बताने वाली है या एक हिदायत देने वाली बात होगी कि शनि मेष राशि और मेष लग्न वालों के 12th हाउस में विराजमान है, जो कि मीन की राशि है, अंतिम राशि। मीन जो है कि ये जलीय तत्व है, जलीय राशि है। तो इस जलीय राशि में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो वहां शनिदेव को मांस मदिरा व्यभिचार पसंद नहीं है। तो उस राशि में पहुंचने की वजह से जिन लोगों का भी मेष राशि या मेष लग्न है उन्हें फिश खाना अवॉइड करना होगा, क्योंकि लिए शनिदेव इससे क्रोधित होते हैं। आप फिश और वाइन यानी कि फिश और आप अगर लीकर लेते हैं तो इन दो चीजों का आपको इस पूरे साल त्याग करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बल्कि आपको फिश की सेवा करनी चाहिए। अगर आप कुछ मछलियां जो एक्वेरियम में मछलियां होती हैं उन मछलियों को खरीद करके बहते जल में प्रवाहित कर देंगे तो आपके जीवन में भी जो ऐसे बंधक योग बनने वाले हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि लिए आप मछलियों को मुक्त कर देंगे। मछलियों को आपको फीड कराना चाहिए, आटे की गोलियां होती है या मछलियों का जो फूड होता है, आप एवरी संडे जाकर भी आप किसी तालाब में या जहां पर भी आपको मछलियां नजर आती हैं वहां जाकर उन्हें खाना खिलाकर आएंगे तो आपको शनि की अनिष्टता से बहुत बहुत हद तक राहत मिलने वाली है। शनि 12th हाउस जो है आपकी नींद में डिस्टरबेंस ला सकता है। आपको नींद में मतलब सोने में कई दिक्कतें आ सकती है, ओवर थिंकिंग की वजह से, एंजाइटी की वजह से। आपको इस अवधि में पूरे साल आपको गरीबों की भी सेवा करनी चाहिए। उन्हें आप कुछ ना कुछ अपने डोनेट करते रहें। आपकी जो भी कैपेसिटी है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, यथासंभव आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट करें। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं। आपके घर में अगर आप कुछ जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, खासतौर से ब्लैक और ब्लू कलर के, तो वो उन्हें दे दीजिए। क्लटर फ्री कर दीजिए। अगर आप ये सब चीजें किसी की जरूरतमंद को दे करके आप उनकी जरूरत पूरी करेंगे तो गुरुदेव आपकी जरूरतें पूरी कर देंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। चीजों को हटने दीजिए। जो चीजें आपके जीवन से जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए। जो रिश्ते जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। कुछ चीजें जाएंगी तभी तो जगह बनेगी और नई चीजें आएंगी आपके जीवन में। शनि आपको थोड़ा सा लोनलीनेस भी दे सकते हैं, तो इस लोनलीनेस में घबराए ना, भगवान का नाम लें, क्योंकि लिए गुरु और राहु आपको बहुत सारा ऐसा कुछ देने वाले हैं जो आपके लोनलीनेस को भी खत्म करेगा और आने वाले भविष्य में आपके भविष्य को सुरक्षित कर देगा। राम नाम का जाप आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप चाहें तो जो बचपन में बच्चों की स्क्वायर बुक होती हैं जिसमें छोटे छोटे चौकोर डब्बे होते हैं उनमें आप राम राम का जाप लिख सकते हैं। हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय हैं और शनि
को हनुमान जी ने मुक्त कराया था, इसलिए शनिदेव को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। इसलिए आप राम नाम का जाप करेंगे तो इन हनुमान जी और शनिदेव की पूरी पूरी कृपा आपको मिलेगी और आपका जीवन जो है, आपकी सक्सेस रॉकेट की तरह ऊपर आपको लेकर के जाएगी। साल की शुरुआत आपकी थोड़ी सी ट्रबल से शुरू होगी, मिड तक गुरुदेव जो है आपके लिए सक्सेस का बेस बना देंगे और 2026 का एंड होते होते राहु और केतु ये दोनों ग्रह आपके लिए एक अंपायर बना के खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में, इस पूरे साल में आपको जब मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव जो है मिथुन राशि में वक्री होंगे, उस टाइम पे आपको अपने भाई बहन के साथ या फिर पड़ोसी के साथ आपके कुछ जो डिस्टर्ब रिलेशनशिप थे वो भी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मार्च अप्रैल और मई में प्रॉपर्टी का भी अच्छा योग दिख रहा है। वहां पर मतलब जो भी आपके रिश्ते खराब हो गए थे या जो भी चीजें आपसे डिटैच हो गई थी वो सारी चीजें सही लाइन पर आती हुई नजर आ रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक आपको जो है कोई अच्छी प्रॉपर्टी बनाने का भी योग मिल रहा है। यानी कि जून के बाद के 6 महीने आपके इतने बेस्ट जाने वाले हैं। आपके घर में हैप्पीनेस होगी, घर में शादी योग्य बच्चे हैं तो उनकी शादियां भी हो सकती है और आपको जो भी शिकायतें थी कि मेरे साथ ये हुआ, साल की शुरुआत सही नहीं हुई, वो सारी आपकी शिकायतें जून के बाद से समाप्त होती नजर आ रही है। शनिदेव को जो है, आप अगर अपने किसी अच्छे रिलेशनशिप में हैं या फिर वहां पर कुछ टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस चीज से आपको फायदा मिलता रहे, उसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना होगा और आपको थोड़ा सा अपनी वाणी में मिठास लाने की आवश्यकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी के साथ चलेंगे तो आपके भविष्य में वो एक सुनहरा अवसर लेकर के आएंगे जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। आपको संतान के प्रति भी जो है कुछ महीनों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मार्च में चंद्र ग्रहण होगा उस टाइम पे आपका थोड़ा सा आपके संतान के साथ भी वाद विवाद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है। तो ऐसी अवधि में मेडिटेशन का सहारा लें और कम बात करने की कोशिश करें। जहां आपको लगता है कि बात बात पर आपका गुस्सा फूट रहा है, बात बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, आपके मुंह से कुछ गलत निकल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको कम बात करने की आवश्यकता है। अक्टूबर तक आप अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी की भी प्लानिंग कर लेंगे। आपके एक अच्छा बिजनेस सेटल होता हुआ भी नजर आ रहा है। नवंबर और दिसंबर में आपका जो है एक सक्सेस की तरह ऐसा बूस्ट होने वाला है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जीवन में अपने सोचेंगे कि ये सब चीजें तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी जो कि मैं अचीव कर सकता हूँ। लेकिन साल की शुरुआत जरूर गलत रही पर साल का अंत आपका इतना अच्छा रहेगा कि आने वाले भविष्य में आप 2026 को एक सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहेंगे। ओवरऑल आपके लिए ये पूरा 2026 का साल एक अच्छे मैनर में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। डिटॉक्सी भी आपको डिटॉक्सिनेशन भी देगा। कुछ खराब रिश्ते, खराब नौकरियां, खराब व्यवसाय से आपको दूर कराएगा। नई चीजों की एंट्री आपके जीवन में दिलाएगा। आप एक सक्सेस का एक नया आयाम लिखेंगे। आने वाले सुनहरे भविष्य की प्लानिंग आप पूरे इस 2026 की शुरुआत में करेंगे और 2026 के अंत दिसंबर तक आप सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो इस पूरे साल में जो उपाय बताए हैं कुछ एक, उन उपायों को आप करते रहें और अपने जीवन के 2026 की तैयारी के लिए आप अपने आप को फिट एंड फाइन करके रेडी रखें। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने अपनों के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाली अपकमिंग हर महीने की मैं आपको प्रेडिक्शन बताती रहूंगी, उसे जाकर देखें। डेट्स को जो है आप टाइम पर या किसी कैलेंडर पर या अपने फोन पर नोट कर लें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो डेट्स आपके लिए फेवरेबल नहीं उनमें आप इंपॉर्टेंट काम ना करें।
तो ये सब चीजें करने से आप अपनी लाइफ को एक अच्छे प्लान वे में अगर चलते रहेंगे तो सक्सेस निश्चित रूप से आप हासिल कर लेंगे। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारा एंजॉय कीजिए, खूब सारी सक्सेस पाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपना और अपने अपनों का ध्यान रखकर सबके साथ ये साल ढेर सारी खुशियों के साथ मनाइए।